YouTube channel Pawan Kumar Viswajit में I welcome to all my viewers and subscriber on your YouTube channel। जी हाँ, ये आपका अपना YouTube चैनल है और मैं इस पर सबका रेड कारपेट वेलकम करता हूँ। आज जाइए जल्दी से जल्दी लाइव और आज हम आपको करवाने वाले हैं जी हाँ 25 क्वेश्चंस ओनली फॉर यूर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम लगातार यहाँ पर हर रोज शाम को 7:30 बजे सीरीज लेकर हाजिर हो जाते हैं और उसके अलावा भी जब भी हमें टाइम मिलता है हम आपके लिए लाइव सेशन दिन में भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपने हमारे देखे हो लाइव सेशन तो हम आपके लिए और भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो लेकर आते रहते हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको हजारों क्वेश्चंस उसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और एक बार सबसे रिक्वेस्ट कि जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद में लाइव आ जाइए क्योंकि हम करवाने वाले हैं अभी 25 क्वेश्चंस फॉर ओनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से देखिए और रिप्लाई कर दीजिए आंसर। ग्रीस वासी किस पर विशेष बल देते थे? व्यक्तिवाद, प्रकृतिवाद, व्यवसायवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? हेमराज, गौरीशंकर, बबीता, सबको मेरी तरफ से वेलकम, सत श्री अकाल, वड़कम। कैसे हो? केम छो? मजा मा छो? राजेश यादव, संजय, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार सबको। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आंसर यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है। आज कोई स्क्रीन पर कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर सिर्फ आंसर, जी हाँ, स्क्रीन को स्क्रॉल करना है और आंसर अपने आप तैयार मिल जाएंगे। हेलो हेलो, हाउ आर यू टू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन यूर यूट्यूब चैनल। इट्स यूर यूट्यूब चैनल। संध्या मौर्य, धनंजय यादव, ऑल्सो वेलकम टू यू। चलिए पेड चैनल से फुर्सत मिल गई है। चलिए 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 जल्दी से आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए और देखिए मैक्सिमम शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा। सब तक पहुंचा दीजिए खबर की आग लग चुकी है। जी हाँ, मंजिलों को पाने के लिए अब सफर की शुरुआत हो चुकी है। चलिए 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 जल्दी से यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया। हेमराज, सतीश, अभिजीत यादव, सबने रिप्लाई कर दिया है। सबका स्वागत है भाई। निखत जी आपका भी स्वागत है। AK सिंह, वेलकम टू यू। प्रदीप किमोठी, नीलेश, विक्रम रावत, हियर इज रिप्लाई। सो राइट आंसर इज व्यक्तिवाद। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हेयर। जो ग्रीस वासी थे उन्होंने व्यक्तिवाद पर जोर दिया था। और ग्रीस की एक और खास बता दूं, एशियंट ओलंपिक में वो योद्धा तैयार करने पे ज्यादा विशेष बल देते थे। ठीक है, योद्धा सोल्जर तैयार करने में उनका ज्यादा टाइम व्यतीत होता था, आप ये कह सकते हैं। देखिए हर टाइम वहां पर युद्ध की स्थितियां बनी रहती थी और इसीलिए उन्होंने व्यक्तिवाद, ठीक है, वहां पर उन्होंने व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ग्रीस में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? रविंदर, वेलकम टू यू ऑल्सो। संजय लता, वेलकम टू यू। ग्रीस में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? अरे 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 अरे, बिल्कुल अब पता चल जाएगा। आई थिंक हेयर इज अ डिफिकल्टी लेवल। चलिए सब बी पर रिलाई कर रहे हैं। CTS, LTS, 40S, इट्स अ मॉडर्न ओलंपिक मोटो। ये मॉडर्न ओलंपिक का मोटो है, CTS, LTS, 40S भाई मेरे। चलिए आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल है इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में। CTS, LTS, 40S। CTS मीन्स फास्ट, LTS मीन्स हाई और 40S मीन्स सबसे स्ट्रॉन्गर। चलिए यहाँ पर आपके लिए इसका राइट आंसर मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। देखिए बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। मेडन अगन, ठीक है, मेडन अगन याद कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रीस की जो पवित्र मूर्ति है, ठीक है, जो पवित्र स्थल है, मंदिर, मस्जिद, जो भी आप उसको कहें, ठीक है, जो पवित्र वो स्थान है उस पर अपोलो की जो मूर्ति है उसके नीचे लिखा हुआ। ओ माय गॉड, चलिए हो जाइए रेडी, अभी तैयार है। जी हाँ, मेडन अगन नाम लिखा हुआ है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित खेलों में पॉडिसन देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेला गया? अरे भाई डिफिकल्ट लेवल बढ़ता ही जा रहा है। चलिए इजी भी आएंगे। आई हैव जस्ट सिलेक्टेड योर मॉडरेट क्वेश्चंस फॉर यू। मॉडरेट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हो सकता है मे भी ये क्वेश्चन मुश्किल हो, तो पढ़ लीजिएगा एनिशियंट ओलंपिक को। निम्नलिखित खेलों में पॉडिसन, ठीक है, पोसीडन, पोसीडन देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेला गया? पोसीडन, ये पॉडिसन लगता है। चलिए रितु चौधरी, रितु वेलकम टू यू सिस्टर। रश्मि, रविंदर कौशिक, अभिजीत, चलिए 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 रिप्लाई आ गया है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। चलिए अब देख लीजिए क्या है राइट आंसर। इस्थमियन, ठीक है, इस्थमियन, ठीक है, राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ज्यूस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए? ज्यूस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। पाइथियन, नेमियन, इस्थमियन या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन। सुनील वेलकम टू यू, सुनील कुमार, प्रदीप, सतीश, विक्रम, मुकेश करकी ऑल्सो रिप्लाई हेयर। मुकेश ऑल्सो वेलकम टू यू। रश्मि, नीलेश ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। सो आई थिंक ऑल हैज रिप्लाइड। संजय ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। अभी राइट आंसर क्या है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब ये है नेमियन, ठीक है, नेमियन गेम आपके खेले गए थे। चलिए विद ओलंपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? चलिए अब ये अपोलो देवता के संबंध में, अरे ये क्या आ जाता है स्क्रीन पे? चलिए जल्दी से बताइएगा। मुकेश ने यहाँ पर थैंक्स बोला है। चलिए सबका थैंक्स नहीं भाई, वेलकम टू यू, सिर्फ वेलकम। देखिए दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। आप फैमिली मेंबर हैं और फैमिली मेंबर का सिर्फ स्वागत होता है। चलिए वी हैव जस्ट गॉट रिप्लाइड हियर। विनोद सिंह कुशवाहा, वेलकम टू यू सर। शौकत अली भाईजान, आदाब अर्जे। चलिए यहाँ पर रिप्लाई मिल चुका है। अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? तो अपोलो देवता के सम्मान में गेम खेले जाते थे, ये थे आपके पाइथियन गेम्स, ठीक है, पाइथियन गेम्स आपके खेले जाते थे। सर जी ऑप्शन बताते रहें प्लीज। ऑप्शन बता रहा हूँ। पाइथियन गेम्स, देखिए पाइथियन गेम्स आपके ऑप्शन सी। चलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा, सिर्फ मैंने जो मेन आंसर है उस पे ही कंसंट्रेट किया है। किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था? अरे ये तो बहुत इजी है। चलिए किस सम्राट ने बंद किया था, ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया था, जरूर बताइए। नैन्सी वेलकम टू यू। नैन्सी गुप्ता इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर नाउ। मुकेश, सतीश, रितु, नीलेश, गौरी, बबीता, निखित और गीता पंत ऑल्सो रिप्लाइड हियर। चलिए यहाँ पर आप सब ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। थियोडोसियस ने बंद करवाए थे आपके, क्योंकि ये ग्रीस का राजा था, सॉरी रोम का राजा था। रोम का अधिकार हो चुका था जब ये गेम बंद करवाए गए, और इन गेम्स में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका था। और साथ के साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो इनके अंदर आज के टाइम पे जिसको हम डोपिंग कहते हैं, वो एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, वो गेम्स को जीतने के लिए जो प्रतिबंधित जो चीजें थी उनका भी सेवन करने लगे थे। और घूसखोरी भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसीलिए थियोडोसियस ने बंद करवा दिए। देखिए ये माना जाता है कि थियोडोसियस नहीं चाहता था कि गेम हो, ऐसा भी था। और कुछ ये भी इसमें आपका, ये आप इसमें बता सकते हैं
कि इस टाइम पे करप्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था, ठीक है, और जो रोम के लोग थे वो करप्शन फैलाते थे, इसीलिए ये गेम बंद हुए। अदरवाइज थियोडोसियस ने या फिर जो पहले रोम ने शासन किया था उन्होंने बंद नहीं करवाए थे। तो मेन रीजन यही था कि इसमें जो गेम के अंदर एक स्पोर्टमैन स्पिरिट थी उसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह करप्शन और जो दूसरी चीजें थी उन्होंने भाग ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए। पाद दौड़ के लिए ग्रीस वासियों द्वारा किस प्रकार के पथ बनाए जाते थे? चलिए पाद दौड़ का मैं बता देता हूं। पाद दौड़ का मतलब है जो आप पैदल दौड़ते हैं, ठीक है, रनिंग जो करते हैं। तनिष्क, ऑल्सो वेलकम टू यू। यस आई नो यू आर फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स। तनिष्क, welcome. And also please suggest to everyone to subscribe and like, share and follow us on Facebook page and also YouTube. चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। पाद दौड़ के लिए कैसा पथ तैयार किया जाता था? बिल्कुल सबने यहाँ पर एक्यूरेट अप्लाई किया है। जी हाँ, ये आपका सीधा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर है। देखिए जो आपके ओलंपिक होता था, एशियंट ओलंपिक होता था, उसमें 200 मीटर की, ठीक है, 200 गज आप कह सकते हैं, 200 यार्ड की एक सीधी आपकी दौड़ होती थी, तो उसके लिए सीधा पथ ही तैयार किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मायोलॉजी या फिर एंथ्रोपोमेट्री? चलिए इसमें कोई भी मार नहीं खाएगा। सूबेदार यादव जी आपका भी स्वागत है। एमपी सूर्यवंशी, वेलकम टू यू सर। मोहम्मद जाहिद, सुजीत मौर्य, नीलेश, रविंदर कौशिक, सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। एंड ऑल्सो इफ यू आर पॉसिबल जस्ट सब्सक्राइब एज मच पॉसिबल टू एवरीवन। सब्सक्राइब भी करते रहिए। And I hope today's screen is very very clear. And if you are not, your screen is clear, so please just improve your वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा improve कर लीजिए। 144 पे अगर आप देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटीज बढ़ा लीजिए। एमपी सूर्यवंशी, थैंक यू। विक्रम गौरीशंकर ऑल्सो रिप्लाइड है। बिल्कुल आपने सही रिप्लाई दिया है, मायोलॉजी, ठीक है, मायोलॉजी है इसका राइट आंसर। मायोलॉजी आपकी स्टडी की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी बोन्स इन स्कल? जो आपकी खोपड़ी होती है, स्कल जिसको कहा जाता है, उसमें कितनी संख्या में आपकी अस्थियां रहती है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक अंगूठे वाला बटन है, ठीक है, दो है अंगूठे वाले, एक लाइक वाला है, एक डिसलाइक वाला है। जैसा भी आपको लगता है आप वैसा ही चूज कीजिए। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ ही लाइक वाला ही दबाएं, नहीं भाई, आपकी मर्जी है। आप नेट यूज करते हैं, आपके हाथ में आपका मोबाइल है। एंड ऑल्सो यू हैव टू योर राइट, आपके राइट हैं आपके पास में, उनको कोई नहीं छीन सकता। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है, तो हेयर इज अ राइट आंसर 22। बिल्कुल आप सबने सही बताया है कि जो हमारा स्कल है उसमें आपकी 22 आपकी बॉन्ड्स रहती हैं। नीलम, वेलकम टू यू ऑल्सो। कलाई में कितनी कार्पल अस्थियां होती हैं? हाउ मेनी कार्पल्स इन रिस्ट? हाउ मेनी कार्पल इन रिस्ट जॉइंट्स? यू कैन से ऑल्सो दिस टाइप। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कलाई में कितनी कार्पल अस्थियां होती हैं। चलिए चलिए चलिए, लाइक भी करते रहिए साथ में। चलिए 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 सर जी, टोटल 29 होते, 29 नहीं होते हैं। किसमें 29 नहीं होते हैं? अच्छा 29 आपने टोटल बता दिया। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे एक कलाई की बात कर रहा हूँ, कलाई में आपको बताना है भाई। कार्पल मेटाकार्पल अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे कार्पल पूछा है, मेटाकार्पल नहीं पूछा। चलिए 8 होती है एक में, ठीक है, जहां पे आपका जो रिस्ट जॉइंट होता है ना, रिस्ट जॉइंट में आपकी 8 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है।
मुक्केबाजी की मांसपेशी कौन सी होती है? मुक्केबाजी की मांसपेशी कौन सी होती है? मुक्केबाजी में जो आपकी हेल्प करती है, आपको ये बताना है। समलंबी, स्टोक्लाइडोस, एस्ट्रॉयड, या फिर उदरीय, या फिर अस्छंद। डेल्टॉयड यहाँ पर आप। चलिए चलिए चलिए, मोनिका, गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। क्रेजी गेमर, वेलकम टू यू ऑल्सो। विक्रम रावत, मोनिका, सुजीत, सतीश, विनोद, रितु ऑल्सो रिप्लाइड हियर। देखिए जहाँ पे डेल्टॉइड लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सबने सही पहचान लिया है। डेल्टॉइड अंशछद इसको बोलते हैं, अंशछद। ठीक है, डेल्टॉइड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी करती है, आपकी बॉक्सिंग में हेल्प करती है। बिल्कुल गौरी शंकर जी, 8 होती हैं आपकी रिस्ट में। गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? जो आपकी गर्दन है, गर्दन का जो जोड़ होता है, चलिए किसका उदाहरण है? अरे मेरे मुंह से निकलने वाला था अभी, मैं बस बोलते बोलते ही रुक गया अचानक से। मैं आपको रिप्लाई ही कर देता इसका आंसर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? गर्दन का जोड़, नेक जॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल भारती चौधरी, आपने बिल्कुल सही बताया, बट इन हिंदी, हिंदी जस्ट ऑल्सो रिप्लाइड हेयर प्लीज। हरिदास रॉय जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, हम क्रांति लेकर आएंगे। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में हम क्रांति लेकर आएंगे। और देखिए, हम हमारे देश की अगर हम बात करें, फिजिकल एजुकेशन हमारे देश में 1920, ठीक है, 1920 में हमारे देश में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। देखिए गुलाम रहा, वो बातें अलग थी, उस टाइम पर इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। ठीक है, एक YMCA सेंटर तमिलनाडु में खुला, HC बक उसके पहले प्रिंसिपल थे। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई, लेकिन जो फॉरेन कंट्री है वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ महसूस करनी पड़ती है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम फिजिकल एजुकेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? ये है आपकी दुराग्र संधि। ठीक है, दुराग्र संधि, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। समलंब पेशियां किस में सहायक होती है? समलंब पेशियां किस में सहायक होती हैं? गर्दन को पीछे धकेलने में, चूंसा मारने में, पैर को आगे उठाने में, और इनमें से किसी में नहीं। चूंसा मारने का मतलब है जब हम सिप करके किसी चीज को पीते हैं ना, सिप करके। ठीक है, या फिर आपने वो क्या बोलते हैं, एक वो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वो कभी चीजें खाई नहीं, बस देखी देखी है। वो बर्फ को घिस के एक वो काला गोला बनाते हैं ना, पता नहीं क्या नाम होता है उसका। चलिए नाम मुझे जरूर बताइए। देखिए वो बर्फ को घिस के और उसके ऊपर ना वो खट्टा मीठा कुछ लिक्विड डालते हैं, ब्लैक कलर का, और उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो जब हम उसको लिक करते हैं, किसी चीज को चूसते हैं ना, तो यहाँ पे चूसा मारने उसमें लिखा हुआ है मैंने, चुस्की। चलिए चुस्की, चुस्की के अलावा कुछ और बोलते हैं, काला खट्टा। जी हाँ, काला खट्टा। चलिए भारती चौधरी ने बिल्कुल यहाँ पे बता दिया है, समलंब पेशी। ठीक है, समलंब का मुझे अभी इंग्लिश में पर्टिकुलर नाम याद नहीं है। वैसे ये हमारी जो स्टर्नोक्लूडोमास्टोइड प्रोसेस होती है, ठीक है, जो स्टर्नोक्लूडोमास्टोइड प्रोसेस, आई थिंक इज अ राइट, आई थिंक इज अ राइट नेम फॉर दिस समलंब। ठीक है, तो ये करती क्या है कि ये गर्दन को पीछे धकेलने में हमारी हेल्प करती है, गर्दन को पीछे की तरफ हमारा खींचने में हमें हेल्प देती है। ठीक है, सो हियर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देख लीजिए। हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? जब हवा हवा में गेंद घूमती है, ठीक है, स्पिन करती है। ठीक है, हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल, जो आपकी बॉल घूमेगी, उसको क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। टेंसिला फोर्स, मैग्नेस फोर्स, दाबक बल, या फिर संकोचक बल। चलिए यहाँ पर सुनील, गीता, सतीश, रवितु, रवि सबने रिप्लाई कर दिया है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई करते चलिए, रुकना नहीं है।
रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चलते रहिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल सबने रिप्लाई कर दिया है। मैग्नस फोर्स, बिल्कुल जी हाँ। देव ऑल्सो वेलकम टू यू। रश्मि, हेमराज, गौरीशंकर ने रिप्लाई कर दिया। मैग्नस फोर्स होती है, ठीक है। मैग्नस फोर्स, देखिए जब भी आपकी बॉल स्पिन करती है तो एक साइड में आपकी जो बॉल है उस पे बल लगता है और दूसरी साइड से हवा के साथ में फ्रिक्शन होके पीछे की तरफ आपकी एरो निकल जाती है, तो आपकी बॉल है वो रोटेट हो जाएगी, ठीक है, स्पिन करेगी, ठीक है। और हवा के साथ में जब स्पिन करती है तो बॉल या तो अप डाउन या फिर साइड में बॉल स्विंग भी आपकी करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मनोविज्ञान को आप किस रूप में देखते हैं? गौरीशंकर जी बिल्कुल सही बताया, गोला। काला खट्टा, काला गोला ये बोलते हैं भाई, नहीं खाना चाहिए। देखिए जब आप ठंडी चीज़ खाएंगे तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपका जो ब्लड है वो अपना टेम्परेचर उसको दे देता है। तो आपका जो भी आपने ठंडे पदार्थ अपने अपने शरीर में लेते हैं तो ये आपके स्टमक में जितने भी प्रॉब्लम करने का काम करते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मत खाइए जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का, मानवीय व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का, या फिर मन का विज्ञान, अभिप्रेरण, संवेग, व्यक्तित्व, या फिर समंजन और असामान्यता। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हेमराज ऑल्सो रिप्लाइड 15th बी। चलिए राइट आंसर हेयर इज व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं तो सारी साइकोलॉजी की बात आ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका व्यवहार है और मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड, इवान पावलोव, जेबी वॉटसन, या फिर चंड। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हरिदास ऑल्सो रिप्लाइड हेयर, देव सिंह, गौरी शंकर, रॉबिन, रॉबिन ऑल्सो वेलकम टू यू, सुजीत मौर्य, सतीश, प्रदीप, विक्रम रावत ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। सो हियर इज अ राइट आंसर इज, यस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का फाउंडर, मनोविज्ञान का दाता माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी गेंद को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है? देखिए जब भी हम गेंद को कैच करते हैं ना तो हमारे हाथ को पता होता है कि कब हमें कैच करना है। तो ये क्योंकि इसमें रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आपका हाथ जानता है कि हमें कैच लेना और बॉल यहाँ पे अभी गिरने वाली, यहाँ पे फॉल डाउन होने वाला, लैंड करने वाली, और आप उसके नीचे ठीक आ जाते हैं। उपेंद्र यादव, उपेंद्र सिंह ऑल्सो वेलकम टू यू। नैन्सी, एमपी मौर्य, एमपी सूर्यवंशी, रविंदर कौशिक, गौरी शंकर रिप्लाइड हेयर। चलिए आपके हाथ को कैसे पता है कि कौन सी बॉल को कब पकड़ना है? आपका परा अनुसंवेदी तंत्रिका सक्रिय होता है। अल्फा तरंग आपके मस्तिष्क द्वारा पैदा की जा रही हैं। सहभागी पेशियां मस्तिष्क से अपवाही संकेत पा रही हैं। अभिवाही संकेत आपके हाथ को सूचना देते हैं कि गेंद संपर्क में आने को है। दिख नहीं रहा? चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब दिखाई दे रहा है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सो हियर इज अ राइट आंसर, राइट आंसर आपको अभी दिखा देते हैं। तो राइट आंसर है सहभागी पेशी से जो अपवाही संकेत पा रही है। देखिए जब हम गेंद के साथ में हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से स्टिमुलेंट्स लेता है, और वो स्टिमुलेंट्स हमारे ब्रेन से तब ले पाता है जब हमारा जो आईज विजन है, जब हम आंखों से देखते हैं तो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो हमारी विजन, जो हमने देखा है, दृश्य देखा है, उस दृश्य के आधार पर हमारे ब्रेन्स को कुछ स्टिमुलेंट्स भेजता है, और ब्रेन उन स्टिमुलेंट्स को फिर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है हमारी मांसपेशियों तक, और मांसपेशियों तक जब वो स्टिमुलेंट्स पहुंचते हैं तो हम बॉल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शरीर आपदा की स्थितियों, चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूं अभी, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा।
शरीर आपदा की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो की स्थिति ग्रहण कर लेता है जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। देखिए, सामना करो और भागो, यहाँ पर ये है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उस स्थिति को ग्रहण कर लेते हैं जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। कौन सा है? केंद्रीय, कायिक, अनुसंवेदी, परा अनुसंवेदी। मुझे कुछ यहाँ पे मालूम है कि कुछ साथियों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है हिंदी पढ़ने में, बिकॉज आई ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स टू रीड हिंदी। वैसे हिंदी रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप सबकी डिमांड पे हिंदी में लेके आने पड़ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ऑल्सो। चलिए रिप्लाई कीजिए जल्दी से। यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। हरिदास, अभिजीत, सतीश, सुजीत, रश्मि, हेमराज ऑल्सो रिप्लाइड हियर। सो राइट आंसर इज अनुसंवेदी। ठीक है, अनुसंवेदी। चलिए मैं इसको बड़ा करके लेके आ गया था, अनुसंवेदी होता है। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। संवेग को परिभाषित करते हैं क्या? संवेग को परिभाषित करते हैं मोशंस, जो आपके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, इन सब को जो आपको पैदा करता है वो क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? चलिए कल बिल्कुल पक्का। देखिए मैंने अलग से स्पेशल इंग्लिश में क्वेश्चंस की सीरीज डाली है। आप सबकी डिमांड को देखते हुए मुझे पता है कि इस हिंदी में भी क्वेश्चंस देने ज़रूरी है, इंग्लिश में भी, इसीलिए मैंने आज सुबह 10 बजे आपके लिए एक सीरीज डाली थी जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस आपको एथलेटिक्स से रिलेटेड करवाए थे इंग्लिश में। मनदीप, वेलकम टू यू ऑल्सो। आज खतरनाक हिंदी आई है। चलिए, संवेग को परिभाषित करने वाले। चलिए यहाँ पर मोस्टली जस्ट रिप्लाइड हियर। चलिए देखना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका क्षोभ के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक जांच का अर्थ है। एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक जांच का अर्थ है माप की परिशुद्धता, व्यवहार का पूर्व अनुमान, माप की सुसंगति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, आज क्वेश्चंस का लेवल सही है। चलिए ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चंस का लेवल रखते हैं फिर। और मैं कल कोशिश करूंगा कि शायद कल मैं एक मैराथन सीरीज लेके आने की कोशिश करूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं रीड करूंगा और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चलते रहेंगे। देखिए पॉसिबिलिटी बनाऊंगा कि मैं आपके लिए कल ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊं। एक भरोसेमंद, एक रिलायबल मनोवैज्ञानिक आप कोई जांच करना चाहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? माप की परिशुद्धता, व्यवहार का पूर्वानुमान, या फिर माप की सुसंगति। सो हियर इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, माप की सुसंगति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम बुद्धि जांच किसने विकसित की थी? जो फर्स्ट टेस्ट किया गया था बुद्धि पर वो किसने किया था? प्रथम बुद्धि जांच विकसित किसने की थी? बिने और साइमन, पावलोव और वाटसन, टर्मन और मेरिल, या फिर मास्लो, या फिर मैकडूड। इस क्वेश्चंस पे तो बहुत बवाल हुआ है हरियाणा में। देखिए आप किसी बुक को उठाएंगे तो वहां पर जो प्रथम बुद्धि जांच का ना इंडिविजुअल, यहाँ पे इसका आईक्यू लेवल की बात हो रही है। किसी में लिखा हुआ 1904 में हुई है, किसी में 1905 दिया हुआ है, और इसको करने वाले कोई किसी को कुछ बताता है, कोई किसी को कुछ बताता है। चलिए, तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है,
1904 में यहाँ पर बिने और साइमन में बुद्धि का परीक्षण किया है। 1905 भी आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम्स में ये देखना होगा कि आपको मिलता क्या है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पहला बुद्धि परीक्षण किया है वो बिने और साइमन ने मिलकर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बालकों द्वारा विद्यालय में प्रगति करने पर जो उनमें व्यावहारिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्र करने एवं उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। निम्न कथन किसका है? चलिए पढ़ लीजिए, कथन को पढ़ लीजिए और ऑप्शन भी पढ़ लीजिए एंड देन रिप्लाई। चलिए इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अलग से रहेगा। क्विलन लिखा हुआ है, क्विंटल नहीं है। मुझे भी पहली बार ऐसा लगा था जब मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि क्विलन और यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है, तो मैं इसको क्विंटल पढ़ रहा था। क्विंटल नहीं है, ये क्विलन है और हन्ना, ठीक है जी। बिल्कुल मनदीप, टाइम पे होगा, डोंट वरी। अगर कोविड-19 की सिचुएशन कंट्रोल रही तो बिल्कुल टाइम टू टाइम होगा एस्टेट, डोंट डोंट वरी। देखिए सब कुछ पहले से फिक्स कर रखा है और अगर अच्छा रहा तो एस्टेट भी टाइम पर हो जाएगा। और टीजीटी पीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज हैं वो भी हरियाणा में अब अपग्रेड होके आने वाली हैं। जी हाँ, एस्टेट के बाद में जो आपकी पीजीटी की वैकेंसीज आएगी उसमें सीट भी बढ़ने की संभावना है और दोबारा से इस भर्ती को रीएड होने की भी संभावना है हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, मैंने सही बता दिया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्विलन और हन्ना ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है। आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है। निम्नलिखित, ठीक है, जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से, चलिए छोटा कर देता हूं, ये लो। आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है। बाल शिविर, वार्षिक शिविर, वृद्ध शिविर या फिर किशोर शिविर। देव, मोनिका, काजल, अभिजीत, Robin, Shailendra has also replied here. So what will be the right answer? We will check here. चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। आप सबने रिप्लाई कर दिया है, हरिदास, संजय, मनदीप सबने रिप्लाई कर दिया है। तो राइट आंसर है आपका वार्षिक शिविर। देखिए जो वार्षिक शिविर होता है ना, वो आपकी एज पर डिपेंड नहीं करता। आप उसको ये नहीं कह सकते कि जो आयु है, आयु के आधार पर उसका विभाजन किया जाएगा, ठीक है। जो आपका बालक के जो कैंप होते हैं, जो बच्चों के लिए लगाए जाते हैं, जो आपके किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, वृद्धावस्था के होते हैं, तो आपको नाम देख के ही पता चल गया था कि वहाँ पर देखिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जितने भी आपके ना बाल शिविर है, वृद्ध शिविर है, किशोर शिविर है, तो ये एज के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। लेकिन जो वार्षिक शिविर होता है, एनुअल कैंप में ऐसा कोई भी विभाजन या फिर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ई के फ्रैक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निम्न प्रकार बताए हैं। ई के फ्रैक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के, ठीक है, जो आपकी क्रियाएं होती है, सहगामी क्रियाएं होती है आपके पाठ्यक्रम में, उनके कितने प्रकार बताए हैं। नवल, ऑल्सो वेलकम टू यू, बट टुडे यू आर वेरी लेट। नो प्रॉब्लम, इट्स अ वेलकम टू यू, रेड कारपेट वेलकम टू यू। Ravi Boxer here is also replied here, and also Ravi Boxer today is just give the darshan. चलिए यहाँ पर दर्शन हुए। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? ई के फ्रैक्टवेल ने कितने बताए हैं? चलिए मैं बता देता हूँ फिर। कपिल वेलकम टू यू ऑल्सो। यहाँ पर आपके बताए हैं 6 प्रकार, ठीक है। ई के फ्रैक्टवेल ने 6 प्रकार बताए हैं। आपके विद्यालय में जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं उनके 6 प्रकार बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा सबके लिए। एडगर जी जॉर्डसन तथा रोलैंड सी फॉन्स ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रकार कितने बताए हैं?
एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं? जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं ये। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान आप इसको कह सकते हैं। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 9, 8, 7, 6। यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सो इट इज द राइट आंसर ऑप्शन ए 9। ठीक है, इन्होंने आपके ये 9 ऑप्शन बताए हैं, 9 तरीके बताए हैं आपके पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे, डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा? आज के मॉडरेट क्वेश्चंस थे, कैसे थे, कैसा लगा आपको सेशन? आप हमें ज़रूर बताइएगा। सर हम यूपी से क्या हरियाणा टेट दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, बट आप बीपीएड और एमपीएड क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है। एंड ऑल्सो 50% कंडीशन है कि आपके एस्टेट आप अपीयर होने के लिए आपके पास में बीपीएड और एमपीएड, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, टीजीटी एस्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके होने चाहिए 50% बीपीएड में। और अगर आप पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास में एमपीएड होनी चाहिए, और एमपीएड में भी आपके 50% की कंडीशन है। अगर आप इस कंडीशन को क्लियर करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर एस्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2020-21। ओके जी हाँ, बिल्कुल संजय जी, ये पीजीटी टाइप के क्वेश्चंस लेके आया था। पीजीटी और टीजीटी दोनों लेवल्स में देखिए कहाँ से क्या पूछ ले कुछ पता नहीं होता। हम बाद में दोष सिर्फ अपनी किस्मत को देते हैं, और फिर हम देते हैं एग्जामिनर को कि एग्जामिनर ने ये हमसे पूछा है, नहीं ये आ जाता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पे कभी भी रिलाई नहीं करना है, इन चीज़ों पे कभी भी हमें फोकस नहीं करना है कि ये आ जाए तो मज़ा आ जाए। हमें करना है सब जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में हमसे पूछा जाता है। और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी से डिफरेंट है, और सबसे मैं इसको माउंट एवरेस्ट कहता हूँ हमेशा। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपके अंदर आपकी हिम्मत, मादा, और आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस होनी जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड स्टे सेफ एट होम।